नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको राजपूती प्योर की पोशाक कैसे सिलते हैं वो बताऊंगी। राजपूती प्योर की पोशाक का अंदाज ही कुछ निराला है। इसको पहन के हर कोई रॉयल लगता है। आप इसे पहनकर आप किसी भी पार्टी की शान बढ़ा सकते हो। तो इसको सिलना वैसे तो कोई आसान काम नहीं है। अगर बाहर से आप सिलाते हो तो इतना कॉस्टली पड़ता है कि उसमें आप एक पूरी पोशाक खरीद सकते हो। तो चलिए मैं आपको घर पे इसको आसानी से कैसे सिल सकते हैं वो तरीका बताऊंगी। वैसे तो आपने अस्तर के कई ड्रेस सिले होंगे, पर इसको थोड़ा अलग है तरीका। तो पहले तो आप इसके पार्ट समझ लीजिए। तो जब आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो इस तरीके से आती है। पहले जो बताया वो ओढ़नी थी, और जो कुर्ती का पार्ट और मगजी। अब ये जो लहंगे का पार्ट है और ये अस्तर का पार्ट है, इस तरीके से ये पोशाक आपकी आती है। तो ये जो नॉर्मल जो सूरत वाली ड्रेसें आती है उसमें लहंगा स्टिच आता है। जो प्योर की पोशाकें होती है इनमें ये कलियां कटी हुई आती है। ये चार चार कलियां आएगी आपकी इस तरीके से। जिस तरीके से मैं खोल रही हूँ ये देख लीजिए आप पे। ये चार चार कलियों के 3 पार्ट आते हैं। तो इसका थोड़ा अलग तरीका होता है। सारा ही कटिंग वगैरह का, सिलने का सारा तरीका अलग हो जाता है। तो इनको पहले तो वर्क को इकसार करते हुए आपको तीनों पार्ट को तय करना है। ध्यान रहे तीनों के वर्क सेम रखें, तभी लहंगे का नीचे के आराम से गोलाई बराबर आएगी। तो तीनों वर्क को मिलाते हुए नीचे से छांट लें। इसमें ये कपड़ा सिकुड़ा हुआ होता है, प्योर का कम होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे से छांटा है। लंबाई बराबर ही है, इसमें ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकालना है। अब आप इसके थोड़ा ध्यान देना, ध्यान दोगे तभी आप अच्छे से बना पाओगे। इसका एक पार्ट लेना है और अस्तर के ऊपर जिस तरीके से मैंने इसको बिछाया है उसी तरीके से आप एक साइड में किनारी मिलाते हुए इसको बिछा ले, और कोई चिंता नहीं करें। जैसे है वैसे रख के इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना है। जो अस्तर का पार्ट है उसको दोनों साइड से लंबाई और चौड़ाई दोनों में 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 1 या 1.5 इंच, क्योंकि ऊपर का कपड़ा पतला होता है तो वो हमेशा लटकेगा। अक्सर गलती क्या करते हैं कि दोनों को बराबर काट लेते हैं। जब बराबर कटिंग हो जाती है तो सिलने के बाद जब इसके वर्क का भार पड़ता है तो ऊपर का लहंगा थोड़ा लटक जाता है। तो ऐसी गलती न हो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये देखिए मैंने जिस तरीके से कटिंग की है, मैंने 1-1 इंच, 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखा है, 1 इंच इसको ऊपर से लंबाई में एक्स्ट्रा रखा है। इस तरीके से सारी कलियों का अलग अलग अस्तर की कटिंग करनी है। ध्यान रखना कि जिस कली को रख के जिसका अस्तर कट किया उसी के नीचे वो लगाना है, क्योंकि इनका शेप तीनों का सेम नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए जिसका जो अस्तर कटिंग की है उसको ही उसके साथ स्टिच करना है। तो मैंने आपको पूरा खोल के अच्छे से बता दिया है। 3 पार्ट में मैंने कटिंग की है, 3 ही अस्तर है, 3 ऊपर के। अब इनको कैसे स्टिच करना है वो थोड़ा समझ लीजिए। इसके अंदर की सिलाई लगाएंगे तो ये अस्तर वाले के ऊपर अस्तर वाला रखना है, और जो मेन पार्ट है इसके ऊपर ये मेन वाला पार्ट है। जिस तरीके से ये मैं तय कर रही हूँ उसको अच्छे से समझ के इसी तरीके से सिलाई लगानी है। चाहे आप नीचे से स्टार्ट कर लें या फिर ऊपर से कर ले। तो ये मैं नीचे की तरफ से जमा रही हूँ। तो ये देखिए पहले लहंगे के ऊपर लहंगे को रखना है इस तरीके से। अंदर वाला जो सीधा पार्ट है उसको अंदर की तरफ रखिए, और अब बस जो वो ध्यान रखना कि जिसका जो पार्ट उठाया है उसका वही पार्ट रहे उसके नीचे। कलियों का पार्ट एक्सचेंज मत कर देना, जिससे भी दिक्कत हो जाती है। तो अब ये अस्तर मेन पार्ट के ऊपर मेन पार्ट रख दिया। अब ये जो अस्तर वाला पार्ट है इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, अस्तर वाले के ऊपर अस्तर वाला लगाएंगे। तब ये सिलाई लगाने के बाद में ये अपनी सिलाई अंदर आ जाएगी। ना तो अंदर की तरफ से ये बाहर दिखेगी, ना बाहर की तरफ से, ये बीच में आ जाएगी। इस तरीके से आप अस्तर लगाओगे कि तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसको आप बहुत आसानी से टेलर जैसे सिलते हैं उस तरीके से फिनिशिंग के साथ आप घर पे प्योर की पोशाक आसानी से सिल सकते हो। उसमें जो नॉर्मल आप जो पोशाकें सिलते हो उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है बस। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा दी, और इस तरीके से देखिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको। इसमें ये बीच में आ गई सिलाई, तो आपकी ये दोनों साइड से ही अंदर की तरफ रहेगी। तो इससे फिनिशिंग भी रहेगी आपकी,
और वो जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था अस्तर वाला वो अब एडजस्ट हो जाता है इसमें। जब सिलाई लगाते हैं तो ऊपर का कपड़ा पतला होता है तो वो खिंचता है, तो इसीलिए अस्तर को हमेशा एक्स्ट्रा रखें। मैंने 1 इंच बताया, तो अगर आप नए हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख सकते हो, एक्स्ट्रा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में आपको छांट सकते हो या ऐसे प्लेट्स लगा के भी छोड़ सकते हो। तो आपका लहंगा नीचे का एक्स्ट्रा भी होगा, अंदर प्लेट्स भी डाल दी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ऊपर का एक्स्ट्रा होगा तो वो लटकेगा, आपका लहंगे का लुक खराब करेगा, इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। अब पहले सारी कटिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे लहंगे की सिलाई करेंगे। तो अब आता है अगला पार्ट होता है कुर्ती का। जो अब कुर्ती की कटिंग करेंगे तो इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिए कि इसमें कपड़ा कम होता है, तो आप इसका कपड़ा वेस्ट नहीं करें, नहीं तो आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो ये पहले जो कुर्ती थी इसको और अस्तर को दोनों को साथ में ही कटिंग करेंगे। बाकी जो होता है इसमें गले का वर्क वगैरह बना हुआ है, आप अलग अलग कट कर लोगे तो वो पतला कपड़ा होता है, इधर उधर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए इनको दोनों पार्ट को साथ में ही तय करेंगे। तो आराम से करें इसको। अस्तर वाले को थोड़ा ज़्यादा ही फोल्ड कर ले जितनी आपकी चौड़ाई है। आप अपना नाप निकाल सकते हो, ये नॉर्मल साइज का है, इसको 34 इंच सीने के हिसाब का मैं बना रही हूँ। तो पहले इसको वर्क को मिलाते हुए, इसमें पूरा वर्क होता है तो वर्क के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग होती है। तो इसका ये वर्क का जो कोना है कुर्ती के आगे वाले कोने का ये वर्क बराबर मिलाना है, और गले का जो वर्क है इसको बराबर तय करना है, तो आपकी बाकी की कटिंग वैसे ही हो जाएगी। अस्तर वाले को थोड़ा ये जो ऊपर वाला पार्ट है इससे एक्स्ट्रा ही तय करें। अब इसमें जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, जितना मगजी में सिलाई में आएगा उतना रखना है, यानी कि वर्क से 1 इंच नीचे तक मैंने कपड़ा छोड़ा है, और उससे जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब इसकी जो लंबाई है वो मैंने 26 इंच ली है। आप जितना वर्क हो उतनी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हो, वर्क को काटना नहीं है, एक्स्ट्रा हो तो आप थोड़ी लंबाई एक्स्ट्रा रख सकते हो, लेकिन इसकी बराबर थी तो मैंने 26 इंच इसकी लंबाई ली है। और इसकी जो चौड़ाई है वो सीने का चौथा हिस्सा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो यानी कि इसकी चौड़ाई 10 इंच की रखेंगे। सबसे पहले लंबाई का नाप लगा लेते हैं। तो लंबाई पे मैंने ये 26 इंच पे निशान लगाया है। इसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो सिलाई में जाएगा उसकी मगजी लग जाती है, तो जितनी लंबाई रखनी है आपकी उतना ही मार्क करना है। अब इस तरीके से 2 तरह से इसके निशान लगा देंगे, ताकि ऊपर की जो लाइन लगाएंगे निशान वो आसानी से सेंटर में लगे। अब इसका जो शोल्डर है, शोल्डर भी जितना होता है उतना ही रखना होता है, क्योंकि सिलाई में जो जाता है वो मगजी लग जाती है। तो इसके शोल्डर है 14 का हाफ कर लो 7, तो ये मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। और 1 इंच इसकी कंधी डाउन करेंगे, ध्यान देना आपको 1 इंच का निशान लगा ले, मैं तो ऐसे ही कटिंग कर देती हूँ। और ये जो शोल्डर का जो मैंने निशान लगाया है ये सीने का चौथा हिस्सा लगता है, तो ये मैंने 8.5 पे लगाया है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप नोट करके रखें, ताकि आपके ड्रेस की फिनिशिंग अच्छे से आए। ये जो मैंने निशान लगाया है ये भी मैंने 7 इंच पे ही लगाया है। इसकी जब कटिंग करेंगे तो थोड़ी गहराई में करनी है, आधा इंच अंदर की तरफ लेके इसकी कटिंग करनी है। अभी जो मैंने नाप लगाया है वो आप ये इधर से समझे तो ये 3 इंच पे निशान लगाया है मैंने, और अंदर की तरफ से 7 पे निशान लगाया है। समझ में आ गया होगा आपका। अब मैं गले का निशान लगा रही हूँ। गला आपको थोड़ा कम रखना है तो 9.5 रख सकते हो, 34 इंच सीने में 9.5 भी चल जाता है, पर मैंने इसका 10 रखा है। तो 10 इंच पे मैंने लंबाई का निशान लगाया। जो चौड़ाई का जो निशान होता है वो आप 4.5 इंच पे लगा के फिर जिस तरीके से इसके वर्क की गोलाई है उस तरीके से आप गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करनी है। ये मैं दोनों पार्ट की साथ में इसलिए कटिंग कर रही हूँ ताकि ये पतला कपड़ा है, ये कैंची के साथ ही खिसकता है, इसलिए ये दोनों को साथ में कटिंग करेंगे तो ये आसानी से इसका कटिंग हो जाएगी और अपना समय भी बचेगा। तो ये इस तरीके से मैंने इसकी कंधे की कटिंग की है। ये कंधे की जो कटिंग है उसको आधा इंच अंदर गहराई में लेना है, जितना नाप लगाया था उससे आधा इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ गहराई में लेना है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। और इस तरीके से आप इसको साइड से सेंटर तक इसकी कटिंग कर दें। ये बस छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखते हैं तो बहुत ही आसान होता है। इनकी सिलाई करना उतना मुश्किल नहीं है जितना इसकी कटिंग करना है। तो कटिंग अगर आपने अच्छे से कर ली और अच्छे से समझ लिया तो आप पोशाक को आसानी से घर पे सिल सकते हो। और कुछ छोटे छोटे टिप्स है वो मैं आगे बताती रहूँगी आपको, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहे। अब मैंने इसकी पहले इसके अलग अलग पार्ट की कटिंग करेंगे। बाकी सूट कटिंग करते तो हम दोनों पार्ट आगे पीछे का साथ में कर लेते हैं, इसमें ऐसी गलती नहीं करनी है। और आराम से प्यार से धीरे धीरे चलाए, नहीं तो क्योंकि ये कपड़ा इधर उधर हो जाएगा तो आपका ड्रेस बिगड़ जाएगा।
तो ये इस तरीके से मैंने आराम से दोनों तरफ से चला के जिस तरफ से सूटेबल था उस हिसाब से मैंने इसके गले की कटिंग कर दी है। अब ये देखिए जो मैं आधा इंच बता रही थी ना, ये इस तरीके से इसकी ये गहराई करनी है। आगे वाले पार्ट की थोड़ी गहराई होती है। अब ये आगे वाला पार्ट रख के ही पीछे वाले पार्ट की कटिंग होती है, इसके अकॉर्डिंग ही पीछे वाले पार्ट की कटिंग होती है। ये ऊपर का ध्यान रखना, 1 इंच डाउन करनी है कंधी, तो ये मैंने 1 इंच तिरछा कटिंग में ही कर दिया था। और इसके अकॉर्डिंग ही ये पीछे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। अब ये ध्यान देना कि पीछे वाला पार्ट है इसमें गहराई नहीं करनी है, इसको 1 इंच एक्स्ट्रा तक रखना है। अभी ये पूरा कपड़ा साइड से हटेगा तब आपको आराम से समझ में आएगा, दिखेगा। ये देखिए ये जो पीछे वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, पीछे वाला थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है कंधे में, आगे वाले में थोड़ी गहराई लगती है। ये देखिए इस तरीके से इसकी कुर्ती की कटिंग होगी। फिर आप इसको अस्तर के ऊपर रख के सिलाई कर सकते हो। अब आगे की पार्ट की कटिंग कर लेते हैं पहले। तो अब ये मैं कांचली की कटिंग बता रही हूँ। तो कांचली की जो लंबाई है वो है इसकी 16 इंच। नॉर्मल साइज़ में 16 इंच की काफ़ी रहती है, अगर आप थोड़े और लंबे हो तो आप 17 इंच की रख सकते हो। और इसकी जो चौड़ाई है वो जो बाजू की गोलाई होती है, गोलाई के नाप में 4 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो 10 इंच बाजू की गोलाई है, 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 14 इंच इसकी चौड़ाई और 16 इंच इसकी लंबाई का एक बॉक्स काट लेंगे कांचली का। ये जो लंबाई का पार्ट है ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। इसमें जो आपका ये जो लंबाई होती है कंधे से लेके बाजू तक की, उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लगा के इसकी कटिंग होती है। यानी कि 12 इंच अगर बाजू की लंबाई है तो 5 इंच एक्स्ट्रा होके 17 इंच हो जाती है। अगर आपकी लंबाई 11 इंच है तो 5 इंच मिला के 16 इंच हो जाती है। इस तरीके से इसकी लंबाई निकलती है कांचली की। आपके समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके से ये जिस तरीके से मैंने तय किया है उस पर फोकस करें। ये दोनों पार्ट को वर्क को, इसमें वर्क का खास रोल होता है, तो वर्क को दोनों को बराबर रख के मिलाए, यहाँ पे मिला के उसके ऊपर ये अस्तर वाला पार्ट तय कर दे। दोनों को चारों कपड़ों को बराबर रखे और जो एक्स्ट्रा हो आगे पीछे उसको कटिंग कर दे। अब मैं ये खराकी का निशान लगाया है, मैंने 10 इंच इधर से लगाया है और इधर का जो निशान लगेगा ऊपर का वो ये जितनी चौड़ाई है उसका आधा करके आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा पीछे की तरफ। यानी कि वो मेरे आगे की साइड से देखो तो 6.5 इंच रखा है मैंने, इधर से 7.5 आधा कर लीजिए, आधा इंच पीछे की तरफ रखना है, नहीं तो आपके गले में पीछे ठसेगी ये। अगर आप वो डोरी बांधते हो तो इस तरीके से आप कटिंग करते हो तो आपकी कांचली की फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी और बिल्कुल कांचली में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही कभी कांचली ऊपर चढ़ेगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आप टेलर से भी परफेक्ट घर पे आसानी से बना सकते हो। अब ये कराखी की कटिंग कर देंगे। कराखी की जब कटिंग करते हैं तब इसमें हल्की सी गोलाई लगती है, आपसे लगे तो लगा लेना, नहीं तो आप सीधा ही कट कर सकते हो। इसको गोलाई होगी तो आपकी फिटिंग में और अच्छे से आएगी। हल्की सी मैंने गोलाई लगाई है अगर आपको दिख रही हो तो। अब ये जो आगे का पार्ट में एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब इसकी खरपों का नाप समझ लेते हैं। तो इसकी खरपों की जो चौड़ाई होती है वो 6.5 इंच ली है और लंबाई है वो 10 इंच। इसका नाप इस तरीके से निकालते हैं, जो बाजू की चौड़ाई होती है जो 14 इंच ली थी उसका हाफ करना है 7, उसमें से आधा इंच घटाना है। इस नाप पे लगा के आप किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हो कांचली की। तो ये खरपे का नाप 6.5 और ध्यान रखना 10। और ये जो नीचे टुकी के नीचे जो बाड़ लगती है उसकी कटिंग है, उसका नाप है 5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आप टुकी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। यानी कि मैंने इसकी लगभग 20 इंच रखी है लंबाई, थोड़ी एक्स्ट्रा होगी वो बाद में कट हो जाएगी। अब इसकी टुकी निकालना, टुकी की कटिंग कर लेते हैं। ये जो गले के बीच का पार्ट निकला था उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें से निकल जाए तो ये नॉर्मल साइज है, एक निकल जाएगी। तो इसकी जो लंबाई है वो रखनी है 5.5 इंच और जो चौड़ाई बीच से जो थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है 1.25 इंच, वो नाप लगाना है। पहले इसको सीधा कर लेते हैं कटिंग करके दोनों साइड से, फिर इसका नाप लगाते हैं। तो ये मैंने दोनों साइड से कटिंग कर ली है। मुझे ऐसा लग रहा है नीचे का अस्तर थोड़ा कम पड़ रहा है तो ये अस्तर इसका चेंज करना पड़ेगा। ये 5.5 इंच की इसकी ये देखिए लंबाई का निशान लगा रही हूँ। ये अगर आप नॉर्मल में सिलते हो तो आप 5 इंच की भी बना सकते हो, ये अस्तर वाला इसलिए इसका 5.5 इंच लिया है। अगर आपका सीना थोड़ा हेवी है तो भी आप 5.5 इंच ले सकते हो चौथे सीने में। इसका नीचे का पार्ट मैंने हटा दिया, मुझे सही नहीं लग रहा था इसका। अब इसका दूसरा बड़ा, इसका अस्तर का कपड़ा काफ़ी आता है तो आराम से आप अस्तर की कटिंग में कोई टेंशन नहीं है, आराम से कपड़ा यूज कर सकते हो। बस ऊपर वाले पार्ट का वेस्ट नहीं करें। ये जो सेंटर से मैंने इसका 6.25 रखा है, ध्यान देना सेंटर से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रहता है और साइड से 5.5 इंच। इस तरीके से इसकी गोलाई लगा के और कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली टुकी भी कट कर लेंगे।
दूसरी वाली टुकी जो अब बीच में से निकला था, जहाँ कंधे की गोलाई लगाई थी दोनों पार्ट्स के बीच में, वहाँ से निकल जाती है एक टुकी, और एक जो होती है वो गले के बीच से निकल जाती है। इस तरीके से इसका कपड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो आप ऐसे वेस्ट करोगे तो कपड़ा आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी सिलने में। तो ये देखिए, ये टुक्की और ये नीचे की बाड़ इस तरीके से लगा दी है। इसकी सिलाई ये देखिए, मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, आपके आसानी रहे। इस तरीके से इसको सेंटर में टुक्की को रख के सिलाई लगाओगे, अंदर की सिलाई लग जाएगी। और ये है जो ये मैं चीन की पट्टी निकाल ली है, तो चीन आपकी जितनी कमर है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, ध्यान देना। और जो चौड़ाई है इसकी वो आप 4 इंच ले सकते हो। अब इसकी मगजियों की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो मगजी का पार्ट है, इसमें ये कागज़ आया है, आप इस कागज़ को हटा भी सकते हो, पर अभी मत हटाना, कटिंग के बाद में हटाना, कटिंग करने में आसानी रहेगी अभी तो आप पहले मैंने इसको सिलाई लगा ली है एक साइड से, एक साइड को डबल करना है मगजी को, एक साइड सिलाई लगा देना है, ताकि आपकी बड़ी बड़ी मगजियाँ एक साथ ही कट हो जाए। अब इसकी सबसे पहले लहंगे की मगजी निकालेंगे। तो लहंगे की मगजी की मैंने जो चौड़ाई ली है वो 5 इंच रखी है। 5 इंच यानी डबल होने के बाद वो 2.5 इंच की, 2 इंच की मगजी तैयार रहेगी, आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो ये टोटली 5 इंच कटिंग करनी है। तो इस तरीके की ये जो जितना कपड़ा है उस हिसाब से मुझे इसकी 3 मगजियाँ निकालूंगी, तब इसके लहंगे की बराबर रहेगी मगजी। अब ये इसमें कागज़ लगा हुआ है तो ये कटिंग करने में आसानी रहेगी, पर ये बाद में तकलीफ़ देगा, क्योंकि बाद में जब धोएंगे तब इसके वो गांठें बन जाएगी कागज़ की, तो इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। सिलने से पहले इसको हटा सकते हो आप, और कटिंग में इसको रहने दे। तो ये इस तरीके से मैंने ये लहंगे की मगजी कट कर दी है। इसी को ऊपर रख के इसके बाकी के लहंगे की मगजियाँ कट कर लेंगे। अब बाकी बचे कपड़े से कुर्ती कांचले की मगजी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इसको छोटा तय कर लेते हैं, ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। बस छोटा तय करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए कि इनको बिल्कुल बराबर रखिए, नहीं तो आपकी मगजियाँ छोटी बड़ी हो जाएगी। अगर आप थोड़े नए हो सिलने में तो आप इसकी 5 इंच की मगजी कट करें, और आप अगर ट्रेंड हो सिलाई करने में तो आप इसकी 4.5 इंच की मगजी कट करें। 4.5 का 2 तय में कट करके 2.25 इंच की मगजी तैयार रखनी है इसकी। ये 2.25 इंच की मगजी वैसे काफ़ी होती है, अगर आप थोड़े सिलाई में कच्चे हो तो आप 2.5 इंच की मगजी रख सकते हो। अब इसके लहंगे की मगजी लगा लेते हैं। लहंगा पहले ही तैयार करके रख लिया था अपन ने, और अभी इस बात का भी ध्यान रखना कि इसमें अपन को पाइपिंग नहीं डालनी है, क्योंकि पोशाक में पाइपिंग नहीं होती है। तो ये और भी आसान होता है सिलना, अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया तो इसमें साथ में आप फोल्डिंग भी कर सकते हो और ऐसे भी। अभी मैं आपको सीधा कैसे सिलते हैं वो बता देती हूँ, फिर आगे वीडियो में देखते रहे। आगे मैं आपको इसी में साथ में फोल्डिंग करना भी बताऊंगी। तो अब आपको क्या करना है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, नीचे वाले को थोड़ा अंदर की तरफ रखना है, ताकि आपकी फोल्डिंग में आसानी रहे। ये देखिए, फिर मैंने इसी को ही फोल्ड करके ये ऊपर की सिलाई लगा दी है। ये आपके लहंगे की इस तरीके से मगजी लग जाती है। और वो जो आपने लहंगे अस्तर वाला कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था ना, अब ये देखिए बिल्कुल मैंने ना तो कटिंग की है ना कुछ किया है, वो बिल्कुल बराबर है, कपड़े में कोई दिक्कत नहीं आई है। और इस तरीके से ये लहंगे की मगजे लगने के बाद इसका और ही लुक निखर के आया है। अब आप साइड में इसकी सिलाई लगा ले पहले, ऊपर भी सिलाई लगा दे। ये देखिए थोड़ा ये जो नीचे खिसक रहा है कपड़ा, इसको ऊपर उठाते हुए ऊपर खींच के ऊपर कर ले। ये मैंने नेफे की पट्टियाँ लगाई है ताकि यहाँ पे थोड़ा सुंदर लुक आए, ये खुला पार्ट न दिखे। और अब इसकी ये चीन की जो पट्टी है इसको भी डबल सिलाई में लगा ले पहले, ताकि आपको लगाने में आसानी रहे। फिर इसकी चीन की पट्टी लगानी है। मैं पूरा वीडियो बनाती तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जो मेन चीज़ें जो बतानी ज़रूरी होती है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये मैंने लहंगा बना के तैयार कर लिया। आपको अगर डिटेल में सब कुछ देखना है तो आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। अब ये जो कुर्ती है इसके भी पहले अस्तर के ऊपर ये मेन पार्ट को तय करना है, चारों तरफ से सिलाई लगा के, जैसे मैंने किया है, ताकि फिर आपको आसानी रहेगी सिलाई करने में, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके गले को थोड़ा सा पीछे से छांटना है, जितना आपको ढीला रखना उतना, वो मैंने छांट लिया है। अब मैं इसके गले पे मगजी लगा रही हूँ। तो ये गले की जो मगजी है इसको इस तरीके अंदर वाले पार्ट को थोड़ा अंदर रखें और ऊपर वाले पार्ट को एक्स्ट्रा रखते हुए, ताकि आपके फोल्डिंग में आसानी रहे। और इस तरीके से आपको ये देखिए, आपको ऊपर ये जो अब गले की मगजी है, मैंने अंदर का ये कागज़ हटा दिया तो आसानी से खींच भी रही है। तो इसको खींचते हुए लगाना है। गले में आप जितना खींचोगे उतनी आपकी गोलाई अच्छे से आएगी। और अस्तर वगैरह खिसकने का कोई डर है नहीं, क्योंकि पहले से अपन ने अस्तर पे ये मेन पार्ट को स्टिच कर रख दिया है। तो आप जैसे नॉर्मल ड्रेस सिलते हो उसी तरीके से आपकी इसकी
ये कुर्ती आसानी से सिल जाएगी। और फिर इसको अंदर फोल्डिंग करके मैंने ये ऊपर की सिलाई लगा दी है दोनों साइड से। ये बाजू पे भी इसी तरीके से खींच की सिलाई लगानी है और गले पे भी खींच के लगानी है। अब आप ये साइड से सिलाई लगा दें और जितनी आपको फिटिंग में रखनी है उतना एक दूसरी सिलाई में फिटिंग लगा दें। पहले ये जो नॉर्मल साइज में सिलाई लगती है आधा इंच में वो ही लगानी है। और ये जो खरपे का ये जो नीचे का खुला रहेगा आधा, ये मैं बताना भूल गई थी, तो ये आपका 9 इंच का रहेगा। 9 इंच इसका ये खुला छोड़ना है। फिर यहीं से ही थोड़ा पक्का करके और ये साथ में ये फिटिंग की सिलाई लगा देती हूँ। साथ का साथ हो जाएगा। बस फिटिंग आपके जितनी आपके रखनी है उस अकॉर्डिंग आप फिटिंग की सिलाई लगा सकते हो। पहले आप निशान करके भी लगा सकते हो और साथ में भी लगा सकते हो। ये मैंने सारे ये साइड की सिलाई लगा दी। अब मैं आपको नीचे की घेरे की मगजी लगाना बताती हूँ। ये बहुत आसानी से जल्दी सिल जाती है क्योंकि इसमें अपन को पाइपिंग नहीं लगानी होती। ये देखिए मैं जिस तरीके से तय कर रही हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये इस तरीके से लगाएंगे तो आपको फोल्डिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। वो खुला रख के भी अगर आप वैसे नहीं आता तो वैसा कर सकते हो। नहीं, इसमें देखिए मैंने जैसे तय किए, पहले ऊपर से मगजी को एक साइड से मोड़ा है, फिर नीचे वाले पार्ट को थोड़ा अंदर की तरफ रख के इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये जो मोड़ा हुआ पार्ट है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। फिर आपको उल्टने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो नीचे कुर्ती का जो पार्ट है वो भी थोड़ा अंदर की तरफ रखना है, एक सूज जितना मगजी को थोड़ा। ये हमें जो काम बोलने पे भी ध्यान दे और मेरे हाथों से जो बता रही हूँ उस पर भी ध्यान दे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से आप फोल्ड करते हुए इसको ज़्यादा नहीं खींचना है। वैसे तो खींचना है पर उतना ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा हल्का खींचना है। उससे उसको जितना खींचा था उस गले वाले और बाजू की, उससे आधा इसको खींचना है। ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये आगे वाला कॉर्नर बनाना बता देती हूँ, इसकी मैं ये फोल्डिंग साथ में ही बताई है। तो इसको अब एक सूच जितना सिलाई में आता है उससे पहले इसको मशीन को रोक देंगे। रोक के इस तरीके से इसको घुमा लेंगे और ये मैंने पंजे से हटा लिया है। अब वापस जिस तरीके से मगजी अपन की फ़ोल्ड की हुई थी उसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और ये 1 इंच की प्लेट लगा देंगे यहाँ पे। यानी कि जितनी मगजी की आपकी है ना चौड़ाई, उतनी ही यहाँ पे प्लेट लगानी है, तभी आपका कॉर्नर बराबर बैठेगा। ना तो कम लगानी, ज़्यादा लगाओगे तो भी ख़राब हो जाएगा कॉर्नर और कम लगाओगे तो भी ये छोटा हो जाएगा कॉर्नर। तो ये इस तरीके से इस बात का भी ध्यान रखिए। अब ये मैंने ये साथ में फ़ोल्ड कर दिया है तो आपको उल्टने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी आसानी से दोबारा की सिलाई में सीधी सीधी लग जाएगी। ये मैंने चारों कॉर्नर लगा दिए हैं। इसी तरीके से ये जो पीछे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे भी ऐसे ही कॉर्नर बनाना है, वहाँ पे भी इसी तरीके से ये कॉर्नर बना दिया। अब क्या करना है कि आपको जो ये एक्स्ट्रा है अंदर का, मगजी से अंदर जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकल रहे हैं तो इनको आप कैंची की सहायता से पहले ही कट कर ले, ताकि आपके बाद में कोई धागे वगैरह बाहर नहीं दिखें। ये देखिए जो भी कपड़ा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है, धागे पतला कपड़ा है तो धागा निकल जाते हैं, तो उनको आप पहले से ही कट कर ले। अब ये जो कॉर्नर है इनके ऊपर पहले सिलाई लगा लेंगे ताकि कोने अपने अच्छे से उभर के निकल जाए। कि ये इस तरीके से 2 सिलाई लगाएंगे। और इसमें भी ध्यान रखिए कि जो ये मगजी की जो पहले सिलाई लगी हुई है, जहाँ पे कोना अपन ने सुई का टिकाया था, वहाँ तक ही इसके कॉर्नर की सिलाई लगानी है। इससे अगर आगे लग गई तो भी मगजी का कॉर्नर ख़राब हो जाएगा और पीछे लग गई तो भी यहाँ पे खाली खाली वो गैप रह जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनका आप ध्यान दें तो आप आराम से आसानी से सिल सकते हो ये ड्रेस। अब इसकी जो ऊपर की सिलाई है वो पीछे जहाँ से अपन ने मगजी स्टार्ट की थी वहीं से ये कॉर्नर जिस तरीके से मैं इसको दबा के कर रही हूँ, इसी तरीके से इसको दबाते हुए इसकी सिलाई लगानी है, ताकि फिर आपके चारों कॉर्नर बिल्कुल बराबर दिखेंगे। इसमें सिलाई के जॉइंट का ज़्यादा कोई पता नहीं लगेगा। अरे इसका जो कॉर्नर की जो ये कॉर्नर मगजी लगाने का स्टार्ट करते हैं तो पीछे की साइड से स्टार्ट करें। ये देखिए ये पीछे का कॉर्नर भी अच्छा लग रहा है, इसमें कोई ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। ये मैंने सारी सिलाई लगा दी है। और अब ये देखिए इसके कॉर्नर और इसके कुर्ती का लुक, तो देखिए दिखने में भी लग रही है ना एकदम फिनिशिंग, कितनी सफाई दिख रही है ना। तो आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगे तो आप भी आसानी से सफाई से बना सकते हो। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें शॉर्ट तरीके से ही बता रही हूँ, फिर भी वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो ये जो बीच का इस तरीके से ये साइड में 2 प्लेट्स लगेगी और ये जो खरपे थे इनके ऊपर का राखी को किस तरीके से स्टिच करना है वो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। ये देखिए इसका
अपोजिट साइड में आमने सामने रखे, जिस तरीके से रखा हुआ है उसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये मैं जो मेरे हाथों पे ध्यान दें, बोलने पे से ज़्यादा मेरे हाथों पे जो मैं कर रही हूँ उस पर ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि इस तरीके से इसकी सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप सिलाई लगाओगे तो अंदर की सिलाई आ जाएगी, और इस तरीके से जमा के आप लगाना तो आमने सामने के बन जाएंगे। ये देखिए अभी दोनों साइड से अंदर की सिलाई हो गई और ये एक दाब की ये ऊपर की सिलाई लगा ली है। अब ये जो बाजू है इस पर मैंने ये मगजी लगा दी है पहले से ही, इनके ऊपर की दाब की सिलाई लगा दे, फिर चारों तरफ से इसको अस्तर के ऊपर मेन पार्ट को स्टिच कर दे ताकि आपके इधर उधर नहीं जाए। अब ये जो ये खरपा है इसको किस तरीके से अटैच करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका आप मेन यही है, ये खरपा जोड़ने का तरीके पे ही निर्भर करती है आपकी कांचली की फिटिंग। इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी फिटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब ये ध्यान देना, ये जो कॉर्नर है ना कांचली का दिख रहा है ना आपको, इसको 1 इंच ही इस सिलाई के ऊपर रहना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस पर मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान देना बोलने से ज़्यादा। ये जो नीचे वाली जो कांचली का जो कोना है वो इसे खरपे से 1 इंच तक की ही ऊपर आना चाहिए। जो खरपे के ऊपर ये दिख रहा है ना खुरपे की जो सिलाई है उससे आगे 1 इंच आगे ही आया है, यानी 1 उंगल जितना 1 इंच से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने कांचली की ये देखिए ये इस तरीके से इसकी भी 1.5 इंच ऊपर तक का छोड़ा है मैंने, यहाँ तक वो गले का जो ये तिकोना बैठेगा यहाँ पे ये 1.5 इंच रखना है, यहाँ से खुला 1.5 इंच तक की सिलाई लगाई है मैंने ये बीच से, और ये साइड में ये 1.5 इंच की इनकी भी ये 1.5 इंच तक दबा के मैंने इनकी प्लेट्स डाल दी है ताकि आपकी ये टुकी आसानी से बन गई है। अब ये इसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से अटैच करना है। ये जो खरपे वाला पार्ट है ये हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। जो खरपे का जो ये कॉर्नर आ रहा है ना बीच का, ये जो टुक्की वाली सिलाई है इससे ऊपर ही जाना चाहिए। अगर आपका इसके बराबर आ रहा है या नीचे जा रहा है तो आपकी कांचली ऊपर चढ़ेगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनका आप ध्यान दोगे तो आपकी कांचली की फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जिस तरीके से मैं दोनों साइड का बता रही हूँ उसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। इसमें आपको ऊपर की फोल्डिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये टुक्की वाला पार्ट है इसको एक्स्ट्रा रखना है, और ये जो बाजू वाला और ये खरपे वाला पार्ट था इसको अंदर की तरफ रख के सिलाई लगाओगे तो फिर आपकी इसकी कांचली वाले टुक्की वाले पार्ट की फोल्डिंग हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब ये जो गले की तरफ ये जिस तरीके से मैं ये इसका बता रही हूँ इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अगर आप इसकी सिलाई फिनिशिंग से लगाना चाहते हो, अंदर की तरफ लगाना चाहते हो, तो पहले आप इसको सीधे साइड पे किनारी पे सिलाई लगाए, फिर इसको उल्टा करके ऊपर की सिलाई लगा दे, तो आपकी ये जो सिलाई बाहर भी नहीं दिखेगी और एकदम सफाई से आपकी ड्रेस बनेगी। ये इस तरीके से ये मैंने ये इसकी कांचली की साइड की सिलाई लगा दी है। मैंने अंदर की आपको इसे बताने में ऐसे बताया, अंदर की पहले सीधे पार्ट पे लगा के फिर उल्टा करके सिलाई लगाई है। अब ये जो गले का जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे, यानी कि छटाई कर लेंगे। अब इनको ये जो बीच की सिलाई है टुक्की के पास के वहाँ उसको मिलाते हुए इनको बराबर रखेंगे। और अब ये इसमें जो एक्स्ट्रा है इसमें हल्की सी गोलाई भी दे देंगे। पहले अगर आपने करा की कटिंग करते वक्त गोलाई नहीं दी है तो ये गोलाई अब लग जाती है हल्की सी, ताकि आपके गले में ये गोलाई आराम से दिखे। अब ये जो खरपा अगर एक्स्ट्रा रह गया है बाजू में सिलाई लगाते हुए, खरपा एक्स्ट्रा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि इसकी लंबाई 10 इंच रखते हैं ना तो कई बार एक्स्ट्रा रह जाता है, तो उसको आप कटिंग कर देना। फिर मैंने ये शॉर्टकट में ही बता दिया, इसकी मगजी लगा दी गले की और नीचे ये पट्टी लगा दी है। और ये आपको जितने ये एक्स्ट्रा रखने हैं इसके ये डोरी वो उतनी आप रख लेना। 2 डोरियाँ मैंने ऊपर लगा दी है। ये पूरी ड्रेस बना के तैयार हो गई है, ये लहंगा ये और कुर्ती और ये कांचली। तो समय तो बहुत हो गया है, वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है। मैंने जितना शॉर्टकट में बताया था फिर भी वीडियो पूरा ड्रेस बनाते हैं तो हो ही जाता है, फिर भी कोई छोटी मोटी चूक रह गई हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लेना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे समय समय पे।